नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल यूट्यूबर देव पर। तो दोस्तों फाइनली रिजल्ट्स असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 के फिर से जारी होने शुरू हो चुके हैं और आज जो दिनांक है वो 15 फरवरी है। तो 15 दिन ये हो गए और 3 दिन पिछले महीने के लास्ट जो रिजल्ट आया था वो वनस्पति शास्त्र यानी कि बॉटनी का आया था 28 जनवरी को। तो 18 दिन बाद, जी हाँ दोस्तों, लगभग 3 सप्ताह बाद जो है रिजल्ट जारी होने फिर से शुरू हो चुके हैं। अगर सही से चलते तो अब तक ऑलमोस्ट सारे रिजल्ट जो है वो क्लियर हो जाते या अगले एक सप्ताह में तो हो ही जाते, लेकिन आरपीएससी थोड़ी सी झपकी ले गया और ये झपकी जो है वो कम से कम आप यकीन मानो 18 दिन की आपको पड़ी है। जी हाँ दोस्तों, 18 दिन तक आरपीएससी सोता रहा, एक भी रिजल्ट नहीं निकाला। आज फाइनली रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जी हाँ, लॉ यानी कि अपने जो कानून या विधि विषय जो है उसका ये परिणाम जारी किया गया है, जिसका आयोजन 5/10/2021 यानी कि 5 अक्टूबर को आयोजन हुआ था। अपने जो प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र है उसका, और 22/9 को यानी कि जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान का तो हुआ ही था सबके साथ। तो ये और 25 अभ्यर्थी दोस्तों इसमें पास किए गए हैं। 25 अभ्यर्थी यानी कि लगभग 3 गुना। इसमें जो पोस्ट हैं अपने असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 लॉ विषय में तो वो 8 है और 8 पे 25 यानी कि लगभग 3.1213% लगभग जो है वो पास किए गए हैं। और देखिए ये 25 अभ्यर्थी जो पास किए गए हैं, अब इसमें एक पोस्ट पर जो कंपटीशन था वो 60 लोगों का था। 60 अभ्यर्थी एक पोस्ट पर कंपटीशन कर रहे थे। 480 जो है वो टोटल कैंडिडेट्स थे, 8 पोस्ट के लिए लड़ रहे थे और अब उसमें से 25 अभ्यर्थी जो है वो शॉर्ट आउट किए गए हैं इंटरव्यू के लिए। अब देखिए दोस्तों, आपको वो विस्तृत आवेदन प्रपत्र जो है वो भर के भेजना है, डीएफ जिसको बोलते हैं डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, तो वो आपको भर के भेजना है। कब तक भेजना है? तो 22/2/2022 यानी कि 7 दिन आपको दिए गए हैं। और क्या कुछ उसमें भरना है, क्या क्या फ़ोटो कॉपीज़ वगैरह लगानी है, प्रतिलिपियाँ वगैरह, तो वो सारी डिटेल जो है अलग डीएफ वाले वीडियो में अवेलेबल है, तो वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें सारी डिटेल्स मैंने बता रखी है। बाकी कोई प्रश्न है तो आप मुझे पूछ लीजिए, और मैं कभी कॉलेज में व्यस्त हूँ थोड़ा सा तो नहीं बता पाऊँ तो आप आरपीएससी को भी कॉल करके वो डिटेल्स ले सकते हो। अब देखिए, कट ऑफ की बात करें तो इसमें ज़्यादा कैटेगरीज नहीं है क्योंकि पद ही कम थे। तो सबसे पहले जनरल कैटेगरी में मेल और फीमेल दोनों की 121.29 गई है। और फिर बात करें एससी की तो 99.79, लगभग 22 अंकों का समथिंग फ़र्क है। और फिर ओबीसी की बात करें तो बिल्कुल सिमिलर गई है जनरल की। एक विषय पहले ये भी था जिसमें सभी की सिमिलर ही गई थी, आपको पता ही है, अब ज़्यादा उस विषय के बारे में बात करने का मतलब नहीं है। तो टोटल ऑल ओवर जितनी कैटेगरीज हैं, विशेषकर ईडब्ल्यूएस, जनरल, ओबीसी, इनकी तो बिल्कुल हूबहू गई थी। तो थोड़ा सा अजीब भी वहाँ मैटर हो गया। अब देखिए बाकी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में दिव्यांगजनों की बात करें तो दिव्यांगजनों के 32.08 और जो है 72.46 जो है वो गई है अपने दिव्यांगजनों की कट ऑफ। अब बात करें दोस्तों अपने पूर्वानुमान की, तो फाइनली अपना पूर्वानुमान गलत सिद्ध हो गया। जब 5 विषयों के सही सिद्ध हुए थे, कृषि, दर्शन शास्त्र, रसायन शास्त्र, होम साइंस, एजुकेशन एक्सटेंशन और वनस्पति शास्त्र यानी कि बॉटनी के, तब मैंने आपको स्पष्ट रूप से कहा था कि ये पूर्वानुमान जो है वो सच हो रहे हैं, सत्य सिद्ध हो रहे हैं, सही हो रहे हैं, सटीक हो रहे हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब ये पूर्वानुमान गलत सिद्ध होंगे, और होते ही इसलिए जैसे रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो टूटने के लिए बनते हैं, कीर्तिमान टूटने के लिए रचे जाते हैं, ठीक वैसे ये जो पूर्वानुमान होते हैं ये एक दिन गलत होने के लिए जो है लगाए जाते हैं। तो गलत हो गए। मेरा पूर्वानुमान था 100 से 105 का, 5-10 अंक अगर अप डाउन भी कर लें तो भी 115 से पार नहीं जानी थी, लेकिन यहाँ गई है 121, तो 6 अंक का बड़ा जो है डिफरेंस रहा है। यूँ तो 16 का है लेकिन काफ़ी ये बड़ा मैं इसको डिफरेंस मानता हूँ, और पूर्वानुमान फाइनली गलत हो गए। देखो अच्छी बात तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन यही सच है और मानना पड़ता। बाकी जो यूट्यूबर्स हैं मेरे साथीगण वो ये नहीं मानते, अपनी गलती कभी स्वीकार नहीं करते। हाँ हमने ऐसा कहा था यही कहते हैं, लेकिन बिल्कुल गलती है तो वो स्वीकार होनी चाहिए, और पूर्वानुमान है साहब गलत होते हैं। और एक इसमें फैक्ट ये भी है कि मैंने अपनी ओर से नहीं लगाए थे क्योंकि मुझे लॉ विषय का कोई ज़्यादा अनुभव नहीं है, राजनीति का है लेकिन लॉ का नहीं है। तो उस संबंध में मैंने जो पूर्वानुमान लगाए थे आपके सर्वे के बेस पर लगाए थे, तो ये अपने गलत सिद्ध हो गए। और अब देखते हैं कि बाकी जो 25 विषयों के लगभग रह गए हैं रिज़ल्ट वो अब कब जारी होते हैं। और मेरे हिसाब से अब रेगुलर अगर रिज़ल्ट आए तो फिर वापस गति पकड़ सकती है, और अगर 1-2 दिन का गैप रह गया तो फिर वापस आरपीएससी ढीला ढाला रवैया अपनाते हुए 1-2 सप्ताह ले लेगा। तो यही आशा और उम्मीद कर सकते हैं कि अगले 1-2 दिन में 2-4 विषयों के रिज़ल्ट जारी हो, ताकि फिर से ये रिज़ल्ट जो
है परिणाम जो है वो आना रफ्तार पकड़ लें। तो यही एक छोटी सी अपडेट आप सभी के लिए, और बाकी जो भी जानकारी आएगी तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा वीडियोज़ या फिर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।